हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे लियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लियो है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना लियोज़ ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना एंड इसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर। ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो इस रीडिंग के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी, हम लोग शुरू करेंगे आपके लव एनर्जीज़ के साथ, फिर हम लोग मूव करेंगे आपके पर्सन की लव एनर्जी, आपका करियर एंड आपके फाइनेंसेस एंड ऑल्सो यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल। फर्स्ट थिंग लियो, आपके लव सिचुएशन में मुझे जो नज़र आ रहा है इज़ दैट आप काइंड ऑफ एक डिसीजन बना रहे हो एंड ये एक ऐसा डिसीजन है जिसे आप या तो बहुत टाइम से टाल रहे थे या फिर इस डिसीजन के बारे में आप पहले भी बहुत बार सोच चुके हो अपने मन में, बट या तो आप हिम्मत नहीं कर पा रहे थे इस डिसीजन को लेने का, या फिर आपके मन में फिर भी कुछ डाउट्स था कि क्या ये डिसीजन आपके लिए सही होगा या गलत। आई फील फाइनली आपके पास वो क्लैरिटी है दैट आप ये डिसीजन ले रहे हो ना। कुछ लोगों के लिए ये डिसीजन कैसा हो सकता है, ये हो सकता है कि क्या आप मूव ऑन कर रहे हो या आप स्टे बैक कर रहे हो किसी के इंतज़ार में। क्या आपको इस पर्सन को कमिटमेंट देना चाहिए, क्या इस पर्सन को आपको हाँ या ना कहना चाहिए, या फिर क्या इस वक्त आप हील्ड हो कि क्या आप अपनी शादी के बारे में सोचोगे, आप अपनी फ्यूचर लव सिचुएशन को कैसे प्लान करना चाहते हो। ये कुछ सारे सवाल है या डिसीशंस है, इम्पोर्टेंट डिसीशंस है लियो जो आप ले रहे हो। आई ऑल्सो फील हियर दैट आई एम हियरिंग द वेट इज़ ओवर, जैसे आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे एंड फाइनली वो इंतज़ार आपका ख़त्म होता है। आई सी दैट समबडी इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ एंड ये पर्सन एक सैजिटेरियस, लियो या एरीज हो सकते हैं, बट ये जो भी पर्सन है ये फिज़िकली बहुत ही अट्रैक्टिव है, हैंडसम, ब्यूटीफुल। या तो आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या फिर ये न्यू पर्सन हो सकते हैं, बट ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत सारी न्यू एनर्जीज़ को लेके आने वाले हैं। अगर आप इस पर्सन को पहले से जानते हो, आई सी दैट ये पर्सन जब वापस आएंगे आपके लाइफ में इस वक्त आपको लगेगा दैट इस पर्सन में बहुत सारी चेंजेस हो गई है या ये पर्सन पहले जैसे नहीं रहे। इनका हैबिट्स चेंज हो गया, इनका बातें चेंज हो गया है, इनका नज़रिया बदल गया है। सो देयर इज़ अ ह्यूज चेंज एंड अगर ये न्यू पर्सन है देन ऑफ कोर्स न्यू एनर्जीज स्टार्ट होगा। आई ऑल्सो फील हियर दैट जो लोग किसी लव सिचुएशन में हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रामा गोइंग ऑन। कुछ लोगों के लिए आई फील देयर इज़ अ थर्ड पार्टी एनर्जी, या तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी में रखा हुआ है आपको या आपने किसी को थर्ड पार्टी में रखा हुआ है। बट जो भी हो रहा है यहाँ पे लियोज, आई फील दैट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक ट्रस्ट इशू काम कर रहा है आपके साइड से। कुछ लोग इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ लोग आपको लगता है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ड्रामा है, इस पर्सन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ड्रामा है। इस पर्सन के साथ आप एक स्टेबल फ्यूचर इमेजिन करना चाहते हो, बट आप स्टेबिलिटी को देख नहीं पाते हो, आप स्टेबिलिटी महसूस नहीं कर पाते हो इस पर्सन के साथ। मे बी इनके बातों के कारण, मे बी इनके बिहेवियर, इनका एक्शन, वॉट एवर इट इज़। बट आई डेफिनेटली सी आपके लव में एक न्यू बिगिनिंग होते हुए। कुछ लोगों के लिए आप दोनों में एक एज गैप है, कोई किसी से बड़ा या छोटा है। आई ऑल्सो फील दैट राइट नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो आपके आसपास रहेंगे। आइदर आप सोशलाइज करोगे, आइदर आप पुराने दोस्तों से मिल रहे हो, या कोई पास्ट लवर है जो आपके लाइफ में री एंटर कर रहे हैं। वॉट एवर इट इज़, आपके आसपास काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारा शोर शराबा है। आपके लव लाइफ में मूवमेंट तो होगा ही। आई सी सिर्फ लव में नहीं, आई थिंक बहुत ऐसे एडमायरर्स हैं आपके जो आपको पसंद करते हैं एंड ये लोग भी आपके आसपास है। ये लोग भी काइंड ऑफ डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो आपके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे लियोज।
Let us see your person's energy for the situation. आई फील लियोज, आपके जो पर्सन है, ये पर्सन स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, सैज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो भी. सो आई फील दैट ये पर्सन फाइनली रिकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं. सो जो लोग सेपरेशन में हो, जो लोग काइंड ऑफ किसी से डील कर रहे हो, जिनके साथ आप हर दिन कांटेक्ट में नहीं होते हो, जिनके साथ मे बी कभी कभार आपकी बातें होती है, कभी कभार आप लोग मिलते हो या जो भी है, बट आई सी दैट ये पर्सन काइंड ऑफ फिर से एक कांटेक्ट रखने की कोशिश करे, फिर से कांटेक्ट शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज यहाँ पे अभी भी इमोशंस है जो ये दिखाते नहीं है, इमोशंस है जो ये छुपाते हैं आपसे एंड मे बी पूरे दुनिया से. आई सी यहाँ पे कोई है लियो जो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपसे, एंड इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो. इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो. इधर ये दिखने में बहुत अच्छे हैं या फिर ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में देखते हैं. दिस कैन ऑल्सो बी दैट इस पर्सन के साथ आपका कोई इंटीमेट कनेक्शन रह चुका है पहले. ठीक है. आई ऑल्सो फील हियर दैट दिस इज़ अ पर्सन लियो जो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं, जो डेफिनेटली वापस से एक एंट्री लेने की सोच रहे हैं, वापस से सिचुएशन को बदलने की सोच रहे हैं. बट सिर्फ प्रॉब्लम ये है दैट इनके जो इमोशंस है वो ये दिखाना नहीं चाहते. बिकॉज़ ये थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं इंसान, या फिर मे बी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से ये डर रहे हैं, घबरा रहे हैं या टाइम ले रहे हैं कि ये अपने ट्रू इमोशंस को दिखाए या सामने लाए. सो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो ज़रूर, बट ये पहले ही आपको वो सीरियसनेस नहीं दिखेगा, पहले ही आपको दिखेगा नहीं दैट इनका इंटेंशन क्या है. आई फील पहले थोड़ा सा फ्रेंडली, थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी रहेगा, बट आप धीरे धीरे फील करोगे दैट इनका एनर्जी कैसे चेंज हो रहा है एंड सिचुएशन धीरे धीरे सीरियस होता जाएगा. ओके, सो लेट अस सी आपका करियर एंड आपके फाइनेंसेस लियोज, उसमें हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. We have the 8 of Pentacles, Wheel of Fortune. आई सी लियोज इस टाइम पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क जो या तो आप कर रहे हो या जो ज़रूरी है. ऑल्सो सम ऑफ यू, आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मचा रहे हो, या फिर आपको लग रहा है दैट कुछ काम है, कुछ करियर सिचुएशन है जो शायद आपसे नहीं हो पाएगा, या आप वो कॉन्फिडेंस जो है अपने अंदर फील नहीं कर पा रहे हो. उन सारे लियोज के लिए आई वुड से दैट डू नॉट स्टॉप, बिकॉज आप कुछ तो है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड ये जो भी चीज़ है ये आपको बहुत दूर तक लेके जा सकता है लाइफ में. फॉर सम ऑफ यू एक बहुत बड़ा फिनेंशियल ब्लेसिंग या तो एक फिनेंशियल चेंज आ रहा है आपके लाइफ में. कुछ लोग मे बी अपना जॉब करियर ऑप्शन चेंज कर रहे हो, या आपकी इंक्रीमेंट हो रही है, या आपका बिजनेस बढ़ रहा है, या मे बी आप अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हो. बट वॉट एवर आई सी दैट यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग है, एक हेल्प है. यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको हेल्प कर रहे हैं फिनेंशियली स्टेबल होने में, अपने पैरों पे खड़े होने में, एंड आपको काइंड ऑफ सही रास्ता दिखाया जा रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स. इस टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन आप रिसीव करोगे अपने करियर वाइज या फाइनेंसेस वाइज, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा. आई ऑल्सो फील द यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो दैट आपके आसपास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करते हैं. सो आप किसी को कुछ कहते हुए सुन लो, आप कहीं रैंडम कोई एडवर्टाइजमेंट देख लो, आप नेट सर्च करते करते सडनली कोई आर्टिकल आपके सामने आ गया, या आपके फ्रेंड ने रैंडमली आके आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया. सो ये कुछ छोटी से छोटी चीज़ें हैं, बट ये आपके लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो कोई भी नया चीज़, नया इंफॉर्मेशन, नया न्यूज़ जो आप कलेक्ट कर रहे हो, चाहे आप जहाँ से भी कलेक्ट करो, जैसे भी कलेक्ट करो, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी हो सकता है. बिकॉज यूनिवर्स कंटिन्यूसली आपको मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपका डायरेक्शन सही करने की कोशिश कर रहे हैं.
आई ऑल्सो फील दैट सब्र का फल मीठा होता है इज़ समथिंग जो मुझे सुनाई दिया. सो जो लोग बहुत टाइम से आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप कुछ करना चाहते हो एंड मे बी बहुत टाइम आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है एंड आप सोच रहे हो दैट क्या मैंने सही किया, क्या यही मेरा परफेक्ट प्लान था, क्या यही वो है जो मुझे करना चाहिए. द आंसर इज़ येस, आपको बिल्कुल करना चाहिए बिकॉज़ यहाँ पे पोटेंशियल है. बट कुछ लोगों के लिए, आपके लिए ये जानना ज़रूरी है दैट आप जो कर रहे हो उसमें थोड़े से डिलेज या थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है जो आपको बेयर करना पड़ेगा. अगर आप इस चीज़ में सक्सेस चाहते हो, आपको डटे रहना पड़ेगा, आपको परसिवियर करना पड़ेगा. आप इतना जल्दी हाल छोड़ दोगे तो आप लंबे टाइम में, आप लंबे रेस में कैसे दौड़ोगे. दैट इज़ समथिंग यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो. अदरवाइज आई सी फाइनेंशियली आप थोड़े से स्टेबल हो, थोड़े से नहीं काफ़ी स्टेबल हो एंड यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या हेल्प या अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिल रहा है लियोज. सो आपका आंखें कान सब कुछ खुला होना चाहिए इस टाइम पे ताकि आप ये सारे इन्फॉर्मेशंस को रिसीव कर पाए प्रॉपरली. ओके, let us see your universal guidance. फर्स्ट जो मुझे सुनाई दिया इज़ दैट जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है किसी भी एरिया में आपके लाइफ में, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, फ्रेंड सर्कल हो, आपका करियर हो, जो भी हो, जहाँ पे भी आपको लग रहा है दैट ये चीज़ या ये मेरे लाइफ में एक ऐसी चीज़ है जो स्टेबल नहीं है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो मेरे कंट्रोल के बिल्कुल ही बाहर है, उस चीज़ को वैसा ही रहने दो. बिकॉज आई सी लियोज दैट कुछ लोग आप में से फोर्स कर रहे हो किसी सिचुएशन को, किसी चीज़ का होना या ना होना आपके लिए मैटर कर सकता है, बट आप अगर उसे फोर्स करने जाओगे तो सिचुएशन बिगड़ सकता है. सो आई फील बहुत सारे लियोज आप ऐसा कुछ कर रहे हो, आप या तो जल्दबाजी में या आप इम्पेशेंट होके, गुस्से में आके आप किसी सिचुएशन को अपने लाइफ में फोर्सफुली करना चाहते हो या फोर्स कर रहे हो कि ऐसा ही होना चाहिए या इस पर्सन को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए या मेरा लाइफ ऐसा ही दिखना चाहिए. सो वॉट एवर इट इज़ जिसके बारे में आप खुद को फोर्स कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट जो भी चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर है उस चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, चाहे वो कुछ चीज़ हो, लोग हो आपके लाइफ में या कोई ऐसा सिचुएशन हो. देयर इज़ समथिंग इन योर लाइफ जहाँ पे आप अननेसेसरी टाइम, एनर्जी, एफर्ट वेस्ट कर रहे हो एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आप वो तुरंत ही समझे एंड प्रॉपर एक्शन ले उसके अगेंस्ट. आई ऑल्सो फील दिस इज़ लाइक कुछ लोगों को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एंगर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाना, कम चीज़ों पे, छोटे मोटे चीज़ों पे रिएक्ट कर जाना. सो जिन लोगों को थोड़ा सा ये ऑलरेडी प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए स्पेशली आपको ध्यान रखना है. ऑल्सो अगर कोई बुरा हैबिट है जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, समथिंग जो यूजुअली होता है, तो स्ट्रेस के कारण या किसी भी इशू से आप गुजर रहे हो या आपका मूड ऑफ है, डोंट इंडल्ज इन समथिंग जो एडिक्टिव है, जो आपके लिए बुरा है, जो एडिक्शन है, बिकॉज वो भी हो सकता है इस दौरान जिन लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है वो लोग इंडल्ज हो जाए इन सारी चीज़ों में. आई सी दैट इस टाइम पे जो भी डिसीजन लो तुरंत लो, ज़्यादा सोचो मत, जो भी आपके कंट्रोल में है वो करो, उस पर एक्शन लो एंड जो नहीं है कंट्रोल में उसे सरेंडर कर दो. सब कुछ आपको कंट्रोल करना पड़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. कुछ भी अपने आपके ऊपर फोर्स मत करो, अपनी लाइफ में फोर्स मत करो, चाहे वो कोई इंसान हो या सिचुएशन हो या कोई सच हो, झूठ हो. ठीक है. आई ऑल्सो सी हियर दैट दिस इज़ नॉट द टाइम जब आप अपना पावर दिखाओ या आप एक्शन में रहो या आप कुछ करके दिखाओ. इट्स नॉट, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम आप यू गो विद इन, आप उस हर्मिट मोड में एंटर करें एंड जो सारे सवाल आप दुनिया से, यूनिवर्स से पूछते हो, एक बार के लिए वो आप खुद से पूछो. बिकॉज आई सी आपके दिल को कुछ ना कुछ पता है बट आप वो स्वीकारना नहीं चाहते. आपका जो माइंड है वो बार बार आपसे यही कहता है दैट ये झूठ है या ये बस दिल का भ्रम है, बट एक्चुअली में नहीं.
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका जवाब ऑलरेडी आपके पास है, बट फिर भी आप उसे स्वीकार नहीं रहे हो एंड आप यहाँ वहाँ भटक रहे हो आंसर के लिए, बट जब कहीं और से आपको वो आंसर मिल रहा है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो बिकॉज वो आपके दिल के आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा है. सो दैट इज़ समथिंग जिस पे आपका फोकस होना चाहिए. आई सी फाइनेंशियली सिचुएशन बैलेंस हो रहा है धीरे धीरे करके. आपके फाइनेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं या फिर बैलेंस में आ रहे हैं. अगर बहुत डाउन हो गए थे फाइनेंशियली आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, बट वो एक लंबा प्रोसेस होगा. ये 2-3 दिन 4 दिन का बात नहीं होगा. सो जो भी मेहनत कर रहे हो इस वक्त या जो भी आप काम कर रहे हो इस वक्त, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है एंड इसमें आप जल्दबाजी करके भी कुछ नहीं कर सकते. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई हैव फॉर यू ब्यूटिफुल लियोज एंड आई होप ये आपको हेल्प करे, रेजोनेट करे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप नए हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.